वृक्ष कावड़ यात्रा और कचरा मुक्त भविष्य चेतना रथ के माध्यम से झांसी ने दिया आस्था, पर्यावरण और सामाजिक चेतना का त्रिवेणी संदेश। कचरा मुक्त भविष्य की परिकल्पना को दिया साकार रूप। जीरो वेस्ट आयोजन बना उदाहरण। धार्मिक परंपरा से जोड़कर जन जन में जगाई प्रकृति रक्षा की जिम्मेदारी। प्लास्टिक असुर और धुआंसुर के प्रतीक पात्रों ने दिया कचरा और प्रदूषण के विरुद्ध सशक्त संदेश। आज जल जंगल जमीन संरक्षित करने के उद्देश्य से झांसी की पावन धरती एक नई क्रांति की साक्षी बनी, जहां श्रद्धा और पर्यावरण का ऐसा मिलन देखने को मिला जो आज के दौर में विरल है। सड़कें केवल यातायात की राह नहीं थी, वे बन गई थी सामाजिक चेतना की धड़कन। न हाथों में गंगा जल था, न सिर पर कलश। इस बार श्रद्धालुओं की कावड़ में सज रहे थे जीवनदायिनी पौधे, हरियाली के प्रतीक और भविष्य की सांसों के रक्षक। यह था दृश्य उस ऐतिहासिक वृक्ष कावड़ यात्रा और कचरा मुक्त भविष्य चेतना रथ का, जिसका आयोजन जिला जन कल्याण महासमिति झांसी एवं रानी झांसी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। और यात्रा का उद्देश्य था कचरा मुक्त भविष्य, स्वच्छ पर्यावरण और जन सहभागिता से प्रकृति की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा। धार्मिक स्वरूप और सामाजिक उत्तरदायित्व का यह संगम न केवल लोगों के मन को छू गया, बल्कि उनकी सोच में भी हरित परिवर्तन का बीज बो गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि यह यात्रा केवल एक शोभा यात्रा नहीं थी, यह समाज की सोच में स्थायी परिवर्तन लाने का प्रयास है। हमने आस्था को माध्यम बनाया, लेकिन उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं है, यह एक हरित आंदोलन का बीजारोपण है। पर्यावरण संरक्षण केवल भाषणों या अभियानों से नहीं होगा। जब तक हम इसे अपने जीवन, अपनी परंपराओं और अपनी भावनाओं से नहीं जोड़ेंगे। ये कावड़ यात्रा दरअसल हमारे भविष्य की सांसों की रक्षा यात्रा है। झांसी ने आज एक संकेत दिया है पूरे प्रदेश को कि प्रकृति की पूजा केवल जंगलों में नहीं, बल्कि हर घर के आंगन में होनी चाहिए। हर पौधा, हर तिनका, हर बूंद ईश्वर का प्रसाद है। हमने इस यात्रा में प्लास्टिक मुक्त जीवन, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण और जन जागरूकता को ऐसे जोड़ा कि श्रद्धा भी बनी रही और संवेदना भी जागृत हुई। यही वह सामाजिक परिवर्तन है जिसकी आज आवश्यकता है। हमारा प्रयास रहेगा कि यात्रा एक परंपरा बने। हर साल हर सावन में झांसी से एक संदेश निकले, प्रकृति बचाओ, भविष्य बनाओ। सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रंगों से सजी यात्रा। इस यात्रा में जन जागरूकता को रोचकता और प्रतीकों के साथ जन मन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रतीक प्लास्टिक असुर और धुआंसुर, ई कचरे के राक्षस स्वरूप, तो दूसरी ओर धरती माता, जल देवी, वृक्ष देवता और स्वच्छता नायिकाएं, इन सभी ने यात्रा को एक चलता फिरता इको थिएटर बना दिया। बालिकाओं की झांकियां, पौधों से सजी कावड़, पारंपरिक वेशभूषा और नारों की गूंज ने पूरे शहर में एक अनुपम वातावरण निर्मित किया है। इस आयोजन में खास बात यह रही कि इसमें जीरो वेस्ट सिद्धांत को बताते हुए लोगों को प्रेरित किया गया है कि वे घर से पानी लाएं, पत्तों की थालियों में प्रसाद लें और आयोजन के बाद कचरे को अलग अलग सेग्रीगेट करें। इस प्रयास ने यह साबित कर दिया है कि साफ सुथरा आयोजन न केवल संभव है, बल्कि प्रेरक भी हो सकता है। यात्रा के समापन पर महानगर धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक की उपस्थिति में सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी, महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता एवं नागरिक इस पुण्य कार्य में शामिल हुए और पौधों की संरक्षण का संकल्प लिया। एक पेड़ मां के नाम, झांसी की पहल अब प्रदेश की प्रेरणा। आज पर्यावरण, वृक्षों की रक्षा और जल संरक्षण और प्रदूषण मुक्त झांसी, स्वच्छ झांसी, हरित झांसी के लिए जिला जन कल्याण महासमिति झांसी द्वारा हमारे केंद्रीय संरक्षक पंडित जितेंद्र कुमार तिवारी जी के नेतृत्व में ये विशाल यात्रा, जिसमें प्रदूषण से संबंधित झांकियाँ थी, भारत माता की झांकी थी, वृक्षों की झांकियाँ थी, पक्षियों की झांकियाँ थी, पॉलीथीन का राक्षस था, प्लास्टिक के राक्षस थे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रूपों में विद्यालयों के विद्यार्थी थे, स्काउट के विद्यार्थी थे, बहनें माताएं थी हमारे साथ और गणमान्य नागरिक थे। हम सब लोग रानी लक्ष्मीबाई झांसी के किले की तलहटी से चल करके, लक्ष्मीबाई पार्क से चल करके सिद्धेश्वर मंदिर पे हम लोगों ने कांवड़ में वृक्ष कांवड़ ला करके भगवान सिद्धेश्वर को अर्पित किया है और भगवान से प्रार्थना की है कि सबको सद्बुद्धि दे, लोग अच्छे अच्छे
वृक्ष लगाएं, उनका पालन पोषण करें और हरित झांसी का सपना जिला जन कल्याण महासमिति का पूरा हो। स्वच्छता का सपना हमारा पूरा हो गया है। झांसी ने बहुत ऊंचाई की छलांग लगाई है इस बार, उसके लिए पूरे झांसी वासियों को बहुत बहुत आभार। बस एक ही है कि हम हरित झांसी अब कैसे बना सकते हैं और स्वच्छ झांसी कैसे बनाए रख सकते हैं, इसके लिए अभियान। इस तरह की रैलियां निकालते हैं, आयोजन कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन द्वारा आप कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पॉलीथीन और प्लास्टिक बाजार में बराबर आ रही है, इसके लिए क्या करें? देखिए, ये प्रशासन के प्रश्न हो सकते हैं। हम लोग तो प्रयास करते हैं। कल प्रशासन ने कहीं छापा डाला है, अखबार में छापा था, आज प्रशासन भी लगा रहता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप जो कहना चाहते हो, कहीं ना कहीं ये कमी है कि इतनी सतर्कता है, इतनी जागरूकता है, उसके बावजूद भी प्रतिबंधित पॉलीथिन बाजार में उपलब्ध है। प्रतिबंधित पॉलीथिन किसी भी तरह बंद होना चाहिए। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है और आपका सहयोग है। मीडिया के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। झांसी की मीडिया निरंतर स्वच्छता और पर्यावरण के लिए पूरी जनता के साथ रात दिन खड़ी रहती है, जिसका परिणाम है कि आज झांसी इतनी ऊंचाई पर पहुंची है। भारत में बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त करके झांसी का गौरव प्राप्त हुआ है। जय श्री राम। आयोजन था और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जल, जंगल और जमीन को संरक्षित करने के उद्देश्य से आज हमने वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली। कचरा मुक्त भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से आज हमने एक जन चेतना रथ का आयोजन किया और उस जन चेतना रथ के माध्यम से हम लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे थे कि पॉलीथिन, प्लास्टिक का यूज मत करो। ये प्लास्टिक के राक्षस हमारे साथ रहे। इनकी भयावहता लोगों को दर्शा रही थी। ये प्लास्टिक के राक्षस है, प्रकृति पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हमारी जलदेवी हमारे साथ चल रही थी। नदियों में गंदा जो जल जाता है, वो कूड़ा करकट आप लोग फेंक रहे, उसको रोकने के लिए जलदेवी गुहार लगा रही थी। ये वनदेवी हमारे साथ थी कि वनों को मत काटो। हमारे साथ बहुत सारे वन्य जीव थे, कोई गिद्ध बना था, कोई कौवा बना था, कोई चिड़िया बना था। वो बता रहे थे कि यदि आपने जंगलों को नष्ट कर दिया तो हम कहाँ रहेंगे, हमारा क्या होगा। जल, जंगल और जमीन को आप लोग संरक्षित कर दिए। जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन के तत्वावधान में पिछले 15 वर्षों से हम लोग कचरा प्रबंधन और अन्य पर्यावरण के विषयों को लेकर जन चेतना का अभियान चला रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमने एक ये अनूठी यात्रा निकाली। मैं बता दूं, ये धुआं राज हम लोगों के साथ चल रहा था, जो धुआं निकाल के बता रहा था कि पॉल्यूशन मत करिए। ये राक्षस देखिए कितनी भयावह स्थिति में है, प्लास्टिक का राक्षस है। ये बता रहा था कि पॉलीथिन, प्लास्टिक का उपयोग न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि उन वन्य जीवों के लिए भी, गाय माता के लिए भी नुकसानदायक है। और वो जीव जंतु हमारे साथ चल रहे थे। ये अनूठी हम लोगों ने जिला जन कल्याण महासमिति के तत्वावधान में आज वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली और कचरा मुक्त भविष्य की परिकल्पना को लेकर हमने जन चेतना रथ निकाला। कहाँ से निकाली और कहाँ पर इसका समापन? ये वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरा, उनका जो किला है, वहाँ के पार्क से हमने निकाली। और झांसी का सबसे जो धार्मिक स्थल है, भगवान श्री सिद्धेश्वर का जो स्थान है, वो सिद्धेश्वर सिद्धपीठ पर हमने समापन यहाँ किया। ये इतनी तरह की यात्राएं निकाली, इतने राक्षस और वन देवी, जल देवी चल रही है, इस मामले में आप प्रशासन से कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? अब देखिए, प्रशासन, सरकार सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार तो अपनी तरह से रोकती है, शासन प्रशासन भी अपनी तरह से रोकता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम पॉलीथिन का उपयोग ना करें, कपड़े का थैला ले जाएं। हम यदि बहुत आवश्यकता पड़ रही और एक वृक्ष काटना पड़ रहा, तो हम ये सोचें कि हमें 10 पेड़ लगाना है, तो पर्यावरण का संरक्षण तभी होगा। हम प्रायः पेड़ लगा देते हैं, लेकिन उन पेड़ों को संरक्षित करने का काम नहीं करते। बहुत पाप है, मैं बता दूं आपको। जिस तरह से यदि आप बच्चा पैदा करके सड़क पर छोड़ देंगे तो कितना पाप लगेगा, उसी तरह यदि आपने एक पौधारोपण करके उसको संरक्षित नहीं किया तो उसका भी आपको निश्चित तौर पर बहुत पाप लगेगा। ये जन जागरूकता हम लोगों के अंदर फैला रहे हैं कि पौधारोपण करिए और उन पौधों को बहुत सुंदर पेड़ बनाइए और ऑक्सीजन पाइए।